जय माता दी। नमः शिवाय। मैं सुहानी पांडे के ग्रैंड मास्टर संजीवनी साधक बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, हम सबको अपनी लाइफ में बैलेंस की जरूरत होती है, चाहे स्वास्थ्य हो, पैसा हो या हमारे रिश्ते हो या हमारी लाइफ का कोई भी एरिया हो। हम सबको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए। यहाँ तक कि हमारी एनर्जी में भी अगर बैलेंस रहता है तो हमारी अच्छे से हीलिंग सही तरीके से हो पाती है एंड हीलिंग के रिजल्ट भी फिर सही तरीके से मिलते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेकी का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल आपदा, जो कि करुणा रेकी का सिंबल है। तो आपदा सिंबल को बैलेंसिंग सिंबल भी कहा जाता है, शिव शक्ति सिंबल भी कहा जाता है। सेहिकी की तरह ही आप इसे यूज कर सकते हैं एज ए बैलेंसिंग। इसको शिव शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इसका बनाते हैं और जो इसका ऊपर का ट्रायंगल होता है वो हमारी कॉन्शियसनेस और कॉस्मोस की एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है। जब हम नीचे का ट्रायंगल बनाते हैं तो वो मदर अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए इसे शिव शक्ति सिंबल कहा जाता है। मदर अर्थ की एनर्जी एंड कॉस्मोस की एनर्जी कंबाइंड होती है जब, तो एक बैलेंस क्रिएट होता है। इसीलिए इसको बैलेंसिंग सिंबल भी कहा जाता है। बीच में इसमें एक स्पाइरल होता है, जो लोग बनाते हैं इसको यूज करते हैं, दे नो वेरी वेल। जो कि पावर का प्रतीक है वो स्पाइरल, इसका मतलब है पावर। आपदा सिंबल जब हम बनाते हैं तो मदर अर्थ की एनर्जी और कॉस्मोस की एनर्जी को कंबाइन करने से पावर भी क्रिएट होता है। जब दोनों कंबाइंड होती है तो वो जो पावर क्रिएट होता है, उस वजह से इसको हम पावर सिंबल भी कहते हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि हम सबको लाइफ में बैलेंस चाहिए, हमारी एनर्जी में भी बैलेंस, बाय बॉडी माइंड सोल हर जगह बैलेंस की जरूरत है। तो सेहेकी की जगह ही आप आपदा सिंबल को भी यूज कर सकते हैं, बट इसको हमेशा चौकोरे के साथ यूज करना चाहिए। आपदा सिंबल के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। जब आप हीलिंग के समय इसको यूज करते हैं तो चौकोरे के साथ आप यूज करें, विदाउट चौकोरे के साथ यूज नहीं करें। इसको सारे चक्रास पे बैलेंसिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट अगर स्पेशली आपकी लाइफ में अ, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी के साथ मन मुटाव है, रिश्ते सही नहीं है लोगों से, घर में या अपने पार्टनर के साथ या खुद के साथ हमारा संबंध, तो वहां पे आप आपदा सिंबल यूज करके रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। रिलेशनशिप को हील करने के लिए आप लोगों को पता है एज ए रेकी प्रैक्टिशनर कि आपका सेकंड चक्र सेकल चक्र का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारा रिलेशनशिप, हमारे इमोशंस, हमारे सोचने का ढंग सब सेकल चक्र में स्टोर्ड होता है। सो सेकल चक्र को हील करना चाहिए। ऑल्सो हार्ट चक्र, बिकॉज हार्ट चक्र में भी हमारे स्टक इमोशंस होते हैं। बहुत बड़ा रोल है हार्ट चक्र का। या किसी भी तरह का ट्रॉमा है, रिश्तों को लेके हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात मन में बैठ गई है, तो हार्ट चक्र को अगर आप हील कर लेते हो तो आप आसानी से फॉरगिव कर पाते हो दूसरों को, खुद को, अपनी गलतियों को माफ कर पाते हो। जब आप अपनी गलतियों को और दूसरे की गलतियों को माफ करते हो तो यूनिवर्स या ईश्वर जिसे हम कहते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, हमारी गलतियों को स्वतः माफ कर देती है प्रकृति। सो हमारे अंदर वो पावर आती है कि हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं, खुद को फॉरगिव करते हैं एंड अपने आप को और चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी तरीके का ट्रॉमा है, पेनफुल मेमोरीज है, हम उससे बाहर निकल आते हैं। सो इस तरीके से सेकल चक्र, हार्ट चक्र को जब आप आपदा एंड चौपुरे के साथ हील करते हो तो अपने को और दूसरों को भी आप हीलिंग दे सकते हो। इसके अलावा आप थर्ड आई को पे आप ड्रॉ कर सकते हो। जब आप थर्ड आई पे जब इसको यूज करते हो तो आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही बैलेंस होते हैं, मेमोरी पावर बढ़ती है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो इल्यूजन्स हैं हम उससे बाहर निकलते हैं। इसमें भी चौकोरे के साथ ही आपको यूज करना है। सही कि आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आप चौकोरे प्लस आपदा यूज कर सकते हैं। ऊंचा जैशन इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। इस तरीके से माइंड को, अपने हार्ट चक्र को, अपने सेकल चक्र को बैलेंस करके आप रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। अपने मन को, मेमोरीज को स्ट्रांग बना सकते हैं। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और लव की एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पीसफुलनेस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइफ में पीस, शांति, प्यार, अबंडेंस,
एक्चुअली ये पता है इंटरनल फीलिंग्स है। अगर आप अंदर से शांत हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, एकाग्र हैं, तो हर एक चीज में आपको आनंद आता है। आपको फिर अ, लोगों की बातें या बिहेवियर उतनी बुरी नहीं लगती। अगर आप अंदर से खुश हैं, अगर पीस है, शांति है, तो मन की शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए आपदा सिंबल को यूज करिए। आपदा हमारे लाइफ के हर एक एरिया में, जहां भी आपकी लाइफ में बैलेंस, सामंजस्य की जरूरत है, वहां पे आपदा आपको यूज करना चाहिए। अपने ऑफिस में ड्रॉ करिए, ताकि आपकी जो स्टाफ है या कलीग्स के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हो। आप अपने टेबल, जब बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल पे, यू कैन ड्रॉ। इवन आप इसका फोटो फ्रेम रख सकते हैं। आप अपने बेडरूम में ड्रॉ कर सकते हैं। कोई बहुत अशांत है, किसी की लाइफ में बहुत ट्रॉमा कुछ से गुजर रहा है, तो आप उसके सेकल चक्रा पे, वो जहाँ सो रहा है उस स्थान पे आप आपदा सिंबल्स को ड्रॉ करिए। अपने और दूसरों की बेहतरी के लिए इतना कुछ है हमारी रेकी में। हमारे गुरुओं ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ। बस पता नहीं हमारे या तो प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, या हम उन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं, है ना। जानते तो हैं, पर हमें लगता है कि ये सब अभी सोशल मीडिया पे, जब से कोरोना के बाद से तमाम क्लासेस, तमाम नॉलेज आ रहे हैं, तो बस सिर्फ कहने के लिए या बताने के लिए लोग ऐसे ही ऑन स्क्रीन आके अ, बताते हैं कुछ कुछ नई चीजें। तो मेरा ऐसा कहना है कि ठीक है, आप ट्राई करिए, कुछ नुकसान तो नहीं है। अगर बेनिफिट मिलेगा, अगर आपको इससे कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो प्रत्यक्ष को फिर किस प्रमाण की जरूरत है, राइट। तो मैं बस इतना आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि स्पेशली जो रेकी में है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपदा रेकी सिंबल्स को यूज करें चौकुरे के साथ, और इसके मैजिकल रिजल्ट्स को देखें। बट शर्त वही है, विश्वास। पूरे विश्वास के साथ आप यूज करें। ऐसा नहीं कि हम यूज कर रहे हैं वीडियो देख के, सुन के, और मन में हमारे डाउट है, तो हमारा, जैसे हमेशा कहती हूँ कि एक विचार दूसरे विचार की पावर को काट देता है। हमारा डाउट हम किसी भी मैजिक को आपकी जिंदगी में होने नहीं देगा। तो पहले आप विश्वास करिए और फिर इस्तेमाल करिए। जय माई की, आपका दिन शुभ हो। नमः शिवाय।